ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं उठे? इन्होंने बच्चों को क्यों धकेला? अपने लोगों को बीच में बैठ के, अरे सुनिए यार सुनिए, मैं काफी देर से आपको सुन रहा था। सुनिए सुनिए, मैं काफी देर से आपको सुन रहा था, और मैं, सुनिए ना मेरी बात, मैं आपके पीछे नहीं बोला। सुनिए, अरे यार सुनिए मेरी बात, मैं आपके पीछे बोला। गगन जी सुन लीजिए, गगन जी सुन लीजिए, एक एक करके, एक एक करके, गगन जी सुन लीजिए एक एक करके। जब ये बोल रहे तो मैं आया। ठीक है, आप गगन जी से बात काउंटर कर दीजिएगा, उनको उनकी बात पूरी रख लीजिए। शाहीन जी बोलिए। ये जो महाभारत सुना रहे थे 1947 से लेकर, मैं 2 घंटे इनकी स्पीच सुन रहा था। बोलिए, आप पूरा कीजिए शाहीन जी, पूरा कीजिए। इसके बाद में गगन जी के पास जा रहा हूं काउंटर के लिए। ये आदत खत्म करिए आप। पहली बात कि इतनी परेशानी लोगों को थी, कितने लोग आरजेडी के जो है इस धरने में सामने बैठे थे। ये लोग वोट नहीं सीखते तो क्या करते हैं फिर? ये लोग अपने लोगों को चोरी छिपे बिठाकर लोगों को भड़काया उधर। और ठीक है, मैं कहा कौन से स्टेट में तकलीफ नहीं होती है, हो सकता है कहीं पर गलती भी हुई, हम क्या मानते हैं। जब अभी बीपीएससी की जो है चेयरमैन है, जब उनसे बात हुई तो कहां डिनाई किया गया भाई, लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। मैंने ये भी कहा कि भाई आप लोगों ने सड़कों पे उतर के एम्बुलेंस से रोकी, इन्होंने बोला कहाँ एम्बुलेंस, अब इनको प्रूफ दे दे, पहले इनको फोटोग्राफ भेजिए हम लोग चितरंजन की जी के घर पे। ये कोई ये तरीका नहीं होता, सरकार किसी की भी हो। लॉ एंड ऑर्डर और सरकार और बाकी सब कानून की व्यवस्था को देखना, चाहे हम लोग सरकार में है कोई और हो, ये हर एक का लाजमी बनता है और उसके लिए एक वादा बंद होते हैं। थर्ड जो हम बता रहे हैं कि जो भी इन लोगों की लीडरशिप, जो भी छात्रों के जो नुमाइंदे सामने आए, जो उनने बात रखी, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आप वो मत करिए, आप नौजवानों को, बच्चों को भटकाए नहीं। प्रशांत किशोर वो अपनी दाल गर्म कर रहा है, वो कहता है कि मैं लीडर कैसे बनूं, तो कल क्यों भागा उधर से? प्रोटेस्ट में था तो भागा क्यों? ये सब चीजें जो है अननेसेसरी के इश्यूज है। जहां तक सब चीजों को सरकार देख रही है, मॉनिटर कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है छात्र भी इसमें संतुष्ट होंगे। जो भी सरकार का फैसला होगा वो छात्रों के हक में होगा। गगन जी, अभी शाहीन साहब कह रहे थे कि आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे। सवाल यह है कि यह छात्रों का आंदोलन है और हम उसको राजनीतिक कलर देना नहीं चाहते और न इस पर राजनीति करते हैं। छात्रों के हित का सवाल है, विपक्ष होने के नाते मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं उनके सवालों को उठाऊं और मैं उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूं। अगर मैं उस सड़क पर उतरता तो आज आप कहते सड़क पर कौन लोग उनके साथ गए हैं प्रशांत किशोर, गुरु रहमान, जो इनके एजेंट हैं। प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं और गुरु रहमान जनता दल यू के एजेंट हैं। और शाहीन साहब कह रहे थे कितनी बेसब्री से, नहीं सुन लीजिए, अभी आप हमको सीख दे रहे थे, लगे बीच में टोक टाक करने। यह कह रहे थे कि एम्बुलेंस रोका गया। अरे महाराज शर्म कीजिए, बता तो दीजिए वो फुटेज। गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना पर लोग बैठा हुआ था, बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और उन पर लाठियां चलाई गई। और किस बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस रोका गया? साहब जो है इतना झूठ नहीं बोलिए। सुनिए, जो पुलिस बार बार अपील कर रही थी वो आपको सुनाई नहीं दिया गया होगा, जो बार बार बच्चे मना कर रही थी कि अरे मत करिए। शाहीन साहब, बच्चे जो अक्कर हुए कर जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ा और बेरहमी से बेशर्मी के साथ उन्हें पिटाई कर रहे थे। बच्चे तो गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण से धरना पर बैठे हुए थे। एक भी परीक्षा ऐसा हुआ क्या बिहार में एनडीए सरकार में जिसमें क्वेश्चन लीक नहीं हुआ हो, जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो? सुनने की क्षमता रखिए सुनने की। अरे सच बोलने की हिम्मत कीजिए, तो इस तरीके से पूरी खबर रखा करिए। पहले सच बोलिए, मेरी बात, सच बोलिए, नीतीश जी को कहिए जेपी के नाम को बदनाम नहीं करें। शर्म आता है कहने में कि जेपी। गगन जी वापस आ रहा हूं, मैं अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। जेपी के ठेकेदार है आप क्या? आप उनके कॉन्ट्रैक्टर है, आपने ठेका लेके रखा है। आप ठेका लेकर रखे हैं क्या? नहीं, आप ठेका लेकर रखे हैं। हम ठेकेदार हैं, पर था आप करते हैं, ठेकेदारी आप चलाते हैं। नहीं, ठेकेदारी आप चलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलने में थोड़ा शर्म महसूस कीजिए। बच्चों भाई साहब, सब जानते हैं, सब छात्रों की चिंता होनी चाहिए, छात्रों की बात करनी चाहिए। अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। काम बचा नहीं तो इसके पीछे लग गई। सर
आरजेडी वर्सेस जेडीयू की बात नहीं है, बात छात्रों की। अजय शुक्ला जी, गगन जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मुझे लगता है कि छात्रों की हित की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे अक्कू जी कि छात्रों ने पेमेंट दिया, अपने फीस दी, एक अच्छे एग्जाम की बात होती है। यूपीएससी का एग्जाम होता है, पूरी कंट्री में होता है, और वो पूरी जब कंट्री में होता है तब आप सोचिए एक बार में ही पूरा एग्जाम पूरी कंट्री में हो जाता है। क्या बिहार राज्य में यह क्षमता नहीं रह गई कि एक दिन में पूरा एग्जाम करा सके? क्या बिहार इतना निकम्मा हो गया है? यह जेपी का राज्य है। इस राज्य में आंदोलनों का इतिहास है। इस राज्य में छात्रों के लिए लड़ने का इतिहास है, और उसके लिए कोई भी लड़ता था। राजनीतिक दल भी लड़ते थे, छात्र भी लड़ते थे, हर कोई लड़ता था, और कहीं यह नहीं होता था। झूठ बोला जा रहा है कि एम्बुलेंस रोकी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है कि वाटर कैनन नहीं चलाई गई, झूठ बोला जा रहा है कि हाँ उनकी सारी बात सुनी जा रही है। जिस तरह से किया जा रहा है ऐसे नहीं होता है। सरकार को चाहिए था कि मुख्यमंत्री कहते ठीक है, आप अपने डेलीगेशन के 5 आदमी 10 आदमी आप भेजिए, हम उनके साथ बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इतना नाकारा हो गया है कि वो बात नहीं कर सकता है अपने प्रदेश के उन बच्चों से जिनके वोट से वो बना है? और खान सर को दोषी ठहराते हैं। खान सर का नाम क्या है? अमित सिंह, गोरखपुर के पैदा हैं, हिंदू हैं। कोचिंग का नाम खान सर होने से खान नहीं हो जाते। जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड बीजेपी खेलने लगती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो बीजेपी का सपोर्ट करते रहे हैं, और ऐसी स्थिति के बाद में ये अपनी सुविधा अनुसार इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं। जिस तरह का झूठ बोलते हैं, और कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या जो भी विपक्ष की पार्टी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लोग इस पर बोले, आवाज बुलंद करें, और यदि छात्र चाहें तो उनके साथ आंदोलन में खड़े भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम तक को बेचती है, तो वो क्या करेगी? उसे गांधी के राम से नफरत है। इसी बिहार में हुआ, अभी हुआ, राम धुन गाने पर किस तरह से गायिका देवी से माफी मंगवाई गई। इससे आप समझ सकते हैं ये न राम के हैं, न छात्रों के हैं, न जनता के हैं, ये सिर्फ रमनीत जी, आपको सर। रमनीत जी, देखिए, कितना भी भूमिका बांधने का प्रयास करें शुक्ला जी, अजय जी, देखिए राम को किससे परहेज था और राम को किसने काल्पनिक का स्वरूप देने का प्रयास किया, मुझे लगता है किसी से छिपा हुआ है ही नहीं। राम के नाम पे किसको परहेज था और किसको दिक्कतें होती थी, और आज भी प्रभु राम के मंदिर जाने से परहेज है। कहीं पे भी चले जाएंगे राहुल गांधी जी, बीच बीच में बैंकॉक चले जाएंगे, लेकिन हाँ, एक बार भी प्रभु राम का दर्शन उन्होंने नहीं किया आज तक। प्रियंका गांधी जी को फुर्सत नहीं है, तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है, अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं है, ममता बनर्जी जैसे लोगों को फुर्सत नहीं है। फिर आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखिए देखिए देखिए, परीक्षा माफिया किस तरह से, परीक्षा माफिया किस तरह से हावी होता था। राजद की सरकार में 30-30 लाख रुपए की बोली लगती थी। वहां पे माफिया जो है नीट के एग्जाम में 30-30 लाख रुपया रिश्वत लेते थे, और रिश्वत खोर का मामला सबसे ज्यादा आता था राजद के सरकार में, लालू यादव जी के सरकार में। और तेजस्वी जी जब अपनी भूमिका में होते थे तो उनके समय में होता था, और इन्हीं के समय में इनके शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस को का अपमान किया था, भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं इनके समय में जब राजद की सरकार हुआ करती थी, किस तरह से परीक्षा पेपर लीक हुआ करता था। चाहे नीट की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें, उसके बाद एसएससी के एग्जाम में, इन सारे एग्जाम में जो है पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया में जो है सबसे पहले आ जाया करता था। भूलना नहीं चाहिए। आप देखिए, आज जब हम पर्दाफाश करेंगे, जब आपके समय किए हुए अपराध को हम उजागर करेंगे, तो आप उसको झूठ बता देंगे। आप जो कहें वो सत्य है, आप जो कहें वो सत्य है। सत्यवचन हरिश्चंद्र के बोल आप बोल रहे हैं।
राजद जो बोले वो हरिश्चंद्र का बोले, और हम जब बोले तो झूठ है, ऐसे कहने वाला नहीं चलेगा। रमनीत जी एक सेकंड। देखिए छात्रों के मैं कहता हूं कि छात्र शांतिपूर्ण से आंदोलन करे, किसको परहेज हो सकता है? अरे लेकिन आप छात्रों के बीच में यही जो दावा लोग करके जा तो रहे सत्ता में हैं, आए कि हम ये सब नहीं होने देंगे। देखिए आपने सरकार इसलिए बनाई कि डबल इंजन की सरकार में सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, नकल माफियाओं पर नकेल लगा देंगे। नकेल कसा जा रहा है ना, आप जब उनके काम को नकेल गिनाकर कसा जा रहा है, तभी तो अपने काम की BPSC कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर ने आपका और उनका क्या फर्क है? देखिए फिर आपका और उनका क्या फर्क है? फर्क है, तभी क्या तो जिला फर्क है? प्रशासन ने आप जो चीजें तब होती थी वही चीजें आप बोले, क्या यहाँ पे फर्क है? धांधली हुई है, यहाँ पे रद्द होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा बापू एग्जाम सेंटर में रद्द हुआ पेपर, लेकिन बात नहीं, पूरी परीक्षा की सैंक्टिटी चैलेंज हुई है। ये पूरा जो परीक्षा की सैंक्टिटी चैलेंज हुई है। सिस्टम को कहना कि लकवा मार गया है, एक क्वेश्चन भी आज लीक होना मुख्यमंत्री- परीक्षा की सैंक्टिटी लीक होना है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते।